कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.4 अध्याय 15 समाकलन के अनुप्रयोग। एक्स अक्ष के ऊपर परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या लिखेंगे हम? हमारे पास में जो जानकारी है, एक परवलय है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स और दूसरा वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। इनके प्रतिच्छेद बिंदु, इनके कौन से प्रतिच्छेद बिंदु को अगर ध्यान से देखें तो पहला तो यह है मूल बिंदु O यानी कि 0 0। फिर दूसरा है क्या? यह बिंदु B, कौन सा? जिसके निर्देशांक होंगे A A, जिसके निर्देशांक होंगे क्या? ए ए। और यदि हम इसी को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा ए ऋणे तथा ए कामा ऋणे है। इसका आलेख प्रदर्शित है। इसका आलेख चित्र में प्रदर्शित है। अब हमारे पास में जो छायांकित भाग है वो ये है OBC। इतना छायांकित भाग है, इसका हमको क्या निकालना? क्षेत्रफल। क्या? छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास होगा इंटीग्रेशन 0 टू a y dx। ये जो y है ये क्या है? सर्कल या वृत्त, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू a y dx। ये जो y है ये क्या है? ये परवलय है। जीरो टू a, यह हमारे पास आएगा क्योंकि वृत्त का समीकरण हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। जब y के सापेक्ष में रूट तो सर्कल का ये समीकरण हो जाएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू a। परवलय का समीकरण था वाई स्क्वायर इक्वल टू ax, तो y इक्वल टू रूट ax dx। अब ध्यान से देखिए, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो इसको पूर्ण वर्ग जब बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बन जाता है 0 टू a अंडर रूट। इसको पूर्ण वर्ग के रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी dx माइनस रूट a। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो यह जाएगा 2/3 x रेज़ टू 3/2। वैल्यू क्या? 0 से a। अब इसके इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन में हमको वैल्यू मिलेगी कुछ इस प्रकार से। और इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? x माइनस a/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस a बाय ए। सीमा कहाँ से कहाँ तक? 0 से a तक की सीमा। माइनस यहाँ पर जब अपन a की वैल्यू रख देंगे तो a की पावर हो जाएगी 3/2, a की पावर 1/2, 1/2 प्लस 3/2 4/2 मीन्स a स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते 2/3 a स्क्वायर। अब यहाँ इस वैल्यू को जैसे ही हम रखेंगे, इन वैल्यू को जैसे ही हम रखते तो कंडीशन देखिए क्या आएगा मान। जैसे ही हम यहाँ a रखेंगे तो a माइनस ए मीन्स 0। ये पहला तो 0 हो गया प्लस यहाँ पर
ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, जैसे हम यहाँ पर ए रखेंगे तो ए माइनस ए, ये भी क्या हो जाएगा 0 माइनस। अब देखिए यहाँ जब हम क्या ये वैल्यू को यहाँ 0 रखेंगे तो ये माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए, ये भी 0 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, ये क्या होगा 0 माइनस ए बाय ए -1 माइनस 2/3 ए स्क्वायर। अब जो बचे हैं इसे हम लिख रहे हैं, तो हमारे पास में क्या ये है, हमारे पास ये माइनस है ना, ये था माइनस और ये अंदर क्या था ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स -1, तो ये भी क्या हो जाता, ये भी माइनस हो जाता। तो ये जो वैल्यू आएगी साइन इनवर्स -1, ये आएगी -π/2 की वैल्यू, -2/3 ए स्क्वायर, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई ए स्क्वायर π/4 -2/3 ए स्क्वायर। दोनों पदों से ए स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, तो जैसे ही ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो पहले में क्या बचा π/4, दूसरे में क्या बचा 2/3 वर्ग मात्रक। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।